नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। लोकसभा चुनाव के रण में सभी पार्टियां हैं, धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। अपने प्रत्याशियों के लिए नेता जा रहे हैं वोट मांगने। लेकिन इस बीच अब लालू यादव हो या राहुल गांधी, भारत के संविधान के जो किताब है और अपने रैलियों में लेकर जा रहे हैं। लालू यादव अपने बेटी रोहिणी आचार्य के लिए सभा थी, उसमें संविधान के किताब लेकर गए थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपनी सभाओं में संविधान की जो किताब है वो लेकर जा रहे हैं। महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस किताब को बचाना है, संविधान बचाने के यह चुनाव है। अगर नरेंद्र मोदी ये चुनाव जीत जाते हैं तो संविधान को बदल देंगे, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं। 2015 में भी लालू यादव बिहार के चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दों को लेकर भाजपा को घेरे थे और भारतीय जनता पार्टी को 2015 के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो क्या इस बार भी मामला है जो संविधान और आरक्षण पर आकर अटक गया है? नरेंद्र मोदी को लालू यादव ने फंसा लिया है? इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी हों या लालू यादव हों अपने सभाओं में जा रहे हैं, क्या अब मामला संविधान पर आ गई है? लालू यादव ने नरेंद्र मोदी को फंसा लिया? नहीं, देखिए, संविधान पर मामला नहीं है। ये चुनाव में एक परसेप्शन बनाने की बात है, एक नैरेटिव सेट करने की बात है। तो वही नैरेटिव सेट करने की कवायद में कांग्रेस पार्टी, इंडिया ब्लॉक लगी हुई है। बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व जिस तरह से इंडिया ब्लॉक में लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं, तो इस बात को वह बराबर कह रहे हैं कि संविधान अब खतरे में है, संविधान को बचाना है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए या भारतीय जनता पार्टी फिर से अगर सत्ता में आती है तो संविधान पर कहीं ना कहीं खतरा है। और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को वो लोग आगे रख करके इस बात को कह रहे हैं और कई सारी बातें एक लाइन से गिनाते हुए चले जा रहे हैं कि संविधान बनेगा तो सब ये होगा वो होगा, तरह तरह की बात कहते नज़र आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक जो नैरेटिव सेट करने की बात आ रही है, वह नैरेटिव इंडिया ब्लॉक जो है सो बिहार के चुनाव में तमाम तरह से सेट करता हुआ दिखाई पड़ा है। और राहुल गांधी तो देखिए, बाहर भी जिस तरह से लालू यादव कह रहे हैं, जिस तरह तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उस तरह से लालू यादव भी इसी बात को कह रहे हैं। और सारण की सभा में यह दिखाई भी पड़ा कि किस तरह से रोहिणी आचार्य के लिए जब नामांकन के बाद वह जिस तरह से संविधान की दुहाई लालू प्रसाद यादव दे रहे थे, तो यह बात कहीं ना कहीं वही जो आप कह रहे हैं 2015 में जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बात की थी कि मैंने आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो वह समीक्षा जिस तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया भारतीय जनता पार्टी को, ठीक उसी तरह से आप देखिएगा कि इसी तरह से इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के तमाम नेता, राहुल गांधी हों या लालू प्रसाद यादव हों, इस मुद्दे को, इस बात को सब जगह कह रहे हैं कि अगर यदि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो संविधान बचाना मुश्किल होगा। और देखिए, हिंदू मुस्लिम इस तरफ की बात, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। यह देश में इस तरह से एक बात कह करके एक मैसेज देने की बात हो रही है। और इसी दूसरी तरफ देखिए, नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं जगह जगह वीडियो की श्रेष्ठ भारत से शहजादे को बनने से जो है सो जो मोहब्बत की दुकान खोलते चल रहे हैं उनको बुखार चढ़ जा रहा है। तो यह सब तो एक तरह से बात कही जा रही है। और देखिए, दूसरी तरफ एक बात तो संविधान बचाने की राहुल गांधी कह रहे हैं, एक तरफ अंबानी अडानी की बात कह रहे हैं, फोटो दिखा करके कि देखिए अंबानी अडानी का जो है सो फोटो। तो यह सब तरह तरह का यह सब परसेप्शन, यह सब नैरेटिव सेट करने की बात इंडिया ब्लॉक और भारतीय जनता पार्टी। देखिए, चुनाव में जीत हार के लिए कोई भी दल, कोई भी गठबंधन, कोई भी अलायंस हो, वह हर तरह का जो तिकड़म होता है, राजनीतिक तिकड़म, उसको करता है। इसमें निश्चित रूप से जो परसेप्शन डेवलप करने की और जो नैरेटिव सेट करने की बात हम लोग इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में कर रहे हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार को अब इसको काट के लिए नीतीश कुमार को भी अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, यह देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार कहाँ तक जो है सो जो 9 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो चुका, वह कहाँ तक इंडिया ब्लॉक को रोक पाते हैं, इंडिया ब्लॉक के लिए क्या। लेकिन निश्चित रूप से जिस एग्रेशन के साथ इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन बिहार में प्रचार कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं, और जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा है, कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, एनडीए ब्लॉक कह लीजिए, उसको परेशानी होती हुई दिखाई पड़ रही है। मतलब लालू यादव जो परसेप्शन
बनाना चाहते हैं वो तो बनता हुआ दिख रहा है। लालू यादव ने संविधान की बात की है, संविधान लेकर सभा में जा रहे हैं। उधर लोजपा प्रमुख हैं जो चिराग पासवान, एनडीए के मजबूत घटक हैं, वो अब अपने पिता के संघर्षों की कसम खाते हैं कि मेरे रहते जब तक मैं जिंदा हूँ संविधान से साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो लालू यादव तो अपने प्रिसेप्शन बनाने में वो सफल रहे। देखिए, निश्चित रूप से अब लोजपा प्रमुख चिराग पासवान जो हैं, तो वह संविधान, देखिए हर आदमी संविधान की कसम खा रहा है। अब तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं कि संविधान को जो है सो समाप्त कर दिया जाएगा अगर यदि ये बनेगा, तो यह वह भी कर रहे हैं और उसके लिए अपनी अपनी पार्टी का अपना अपना दलील, अपना अपना लाइन, अपनी अपनी बात कही जा रही है। जिस तरह से राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कि अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है सो कृषि कानून लाया है नरेंद्र मोदी ने, तो यह सब भी एक तरह से चुनावी राजनीति है। ठीक है, वो किसान आंदोलन चला, लंबे कालखंड तक चला और एमएसपी लागू करने की मांग जो है सो किसान आंदोलन के दौरान हुआ और उसके लिए अभी भी चल रहा है। तो यह इसी तरह से स्थिति, देखिए चुनाव में जब तक इस तरह से कोई अडानी होगा, कभी अम्बानी की बात होगी, कभी जो है सो संविधान की बात होगी, तो इस सब को कह करके जनता को अपने पाले में करने की ही मूल रूप से कवायद है। चाहे नरेंद्र मोदी हो या वो, जैसे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान जो है सो चला रहे हैं और उनको जो है सो श्रेष्ठ भारत के शहजादे को जो है सो ये सब भारत अगर मजबूत होगा तो उनको तकलीफ, तो यह सब भी सटायरिकल वे में चुटकीले अंदाज में एक बड़े नेता एक दूसरे को घेरते हुए नजर आते हैं। अब देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वह भी अपनी सभाओं में किस तरह से बात कर रहे हैं। वह भी कह रहे हैं कि पहले 2005 के पहले क्या था जी, औरतें कपड़ा पहनती थी, जिस पर राबड़ी देवी का भी रिएक्शन आया है कि पहले कि महिलाओं के कपड़े में न झांकें। तो यह सब इस तरह की बात चलती रहेगी, यह सब चुनाव के समय इस तरह से बात होते रहती है। अपने अपने वोटरों को अपने अपने पाले में करने की कवायद है इस तरह से, और न तो संविधान खतरे में है न देश खतरा में है। ऐसा अभी कोई नहीं हो सकता है कि न देश को किसी से खतरा हो सकता है न संविधान जब एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने बना दिया और वो संविधान जो है सो वो सबके लिए एक्सेप्टेंस है, न वो समाज का कोई वर्ग हो, कोई ऊंचा नीचा, किस जाति, दलित महादलित, सामान्य वर्ग, सबके लिए संविधान जो लिखा हुआ है, संविधान के तहत ही देश चल रहा है, संविधान के तहत ही आने वाले समय में चलेगा। इसको कोई तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता है। लेकिन चुनाव में इस तरह की बात होती हुई दिखाई पड़ती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब सब दल जो है सो अपना अपना कोई तुरुप का एक्का निकालता है, तो इनको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को लगा कि संविधान पर ही चला जाए, तो संविधान पर ही चल रहे हैं। इनको लगा अडानी अंबानी को, राहुल गांधी को या कांग्रेस को, तो अडानी अंबानी पर ही चल रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया गया, किस तरह से पब्लिक सेक्टर का निजीकरण किया गया। यह सब तरह तरह की बात राहुल गांधी की ओर से कही जा रही है। और सरकारी नौकरी का खात्मा कर दिया गया, सरकारी नौकरी अब नहीं मिल रही है, सब प्राइवेट हो गया। तो यह सब बात चुनाव के दौरान ये सब बात होती रहती है। लेकिन इस चुनाव में क्या भाजपा के जो मुद्दे थे, राम मंदिर का निर्माण हुआ, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का जश्न पूरे देश में पूरे जोर शोर से मनवा रही थी, लेकिन वो सब मुद्दे दब गए हैं और संविधान आरक्षण का मुद्दा है जो ऊपर आ गया है। लेकिन निश्चित रूप से राम मंदिर अयोध्या कितने दिन तक आप लेकर के चल सकते हैं? वो ठीक है, सनातन धर्म के लोग, मानने वाले लोग हैं, सबके लिए आस्था का वो प्रतीक है, भगवान श्री राम सबके लिए पूजनीय है। तो ऐसे स्थिति में आप अगर यदि उस पर कितना दिन वोट चलेगा, अब तो इसीलिए देखिए कि अब नरेंद्र मोदी जो है सो क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो है सो कांग्रेस कहीं भी हो, उसकी पॉलिटिक्स के 5 निशान होते हैं। पहला, झूठे नारे झूठे वादे। दूसरा, वोट बैंक की राजनीति। तीसरा, माफियाओं और अपराधियों का बढ़ावा। चौथा, परिवारवाद। 5वां, करप्शन। तो यह सब एक कहने के लिए ये सब बात है। और इसी तरह से राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जो है सो अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कृषि कानून लाए गए। कह रहे हैं कि भाजपा यदि आरक्षण के खिलाफ है, भाजपा आरक्षण के खिलाफ है, तो यह सब, और पब्लिक सेक्टर का निजीकरण क्यों कर रहे हैं। तो यह सब सवाल राहुल गांधी भी पूछ रहे हैं, कांग्रेस भी पूछ रही है, इंडिया ब्लॉक भी पूछ रहा है। तो यह सब
आरोप प्रत्यारोप इस तरह की बात चुनाव में अपने पाले में, जिसे हम कह रहे हैं, अपने पाले में करने के लिए मतदाताओं को हर दल, हर गठबंधन, हर ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक हो या एनडीए, वो सब लोग करते हैं। तो यह सिर्फ रिझाने की कवायद है और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अभी आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। क्या सर आपको लगता है कि जो आने वाले 31 सीट पर अभी बिहार में चुनाव बाकी है, क्या जो भाजपा के मुद्दे थे वो गौन हो गए और लालू और राहुल ने जो मुद्दा क्रिएट किया वो उसी मुद्दे पर अब आने वाला चुनाव होगा 31 सीटों पर? नहीं, देखिए, भाजपा का मुद्दा गौन होने की बात नहीं है, लेकिन ठीक है, जो नैरेटिव सेट कर जाए और जनता के दिल में जगह बना ले, वही चुनाव में जो है सो सक्सेसफुल होता है, वही चुनाव सक्सेस होता है। तो इस बार जो है सो यही मुद्दा चल रहा है कि आरक्षण बचाना है, संविधान बचाना है, संविधान खतरे में है। तो यह सब बात जो है सो जनता कहाँ तक इसको एक्सेप्ट करती है, जिस तरह से राम मंदिर, अयोध्या, ये सब भी चला, तो यह सब अभी चल रहा है कि हमको बक्सर को भी बहुत बढ़िया बनाना है, बनारस के जैसा बनाना है। तो यह सब तरह तरह की बात चलती रहेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दा कभी जो है सो, देखिए, मुद्दा तो को हमेशा ज्वलंत बनाया जाता है, कोई मुद्दा मरता और जिंदा नहीं होता है। मुद्दा को आप, किसी भी मुद्दे को आप ज्वलंत बनाइएगा, वह मुद्दा चुनाव के समर में वह आपको दिखाई पड़ता हुआ नजर आएगा। तो चलिए, हमने आज चर्चा किया है कि राहुल गांधी और लालू यादव अपने सभा में संविधान की किताब है जो लेकर जाते हैं और वहाँ संविधान की दुहाई देते हैं, आरक्षण की दुहाई देते हैं कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि राहुल गांधी और लालू यादव बोल रहे हैं। लालू यादव ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह के नैरेटिव को सेट करके और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। क्या इस बार का जो चुनाव है और अभी बिहार में 31 सीटों पर वोटिंग बाकी है, क्या लालू यादव इसी प्रकार के नैरेटिव करके बिहार में भारतीय जनता पार्टी को हराने की कवायद कर रहे हैं? वे तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।